दोस्तों पहले तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भोले बाबा की अनसुनी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। आज की कहानी है शिव और सती की प्रेम कथा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। इससे पहले अगर आप भोले बाबा को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भोले बाबा, जिन्हें भगवान शिव के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्मों में एक प्रमुख देवता हैं। दोस्तों उनकी अनसुनी कहानियां बहुत सारी हैं और इनमें से कई को सामान्यतः ध्यान में नहीं लाया जाता। यहाँ एक विस्तृत कहानी पेश की जा रही है जो भगवान भोले की एक अनसुनी लेकिन दिलचस्प कथा को प्रकट करती है। दोस्तों भगवान शिव और सती की प्रेम कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन इसके कई पहलू हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। सती राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पहली पत्नी थीं। राजा दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे और जब सती ने उनके साथ विवाह किया तो उन्होंने अपने समर्पण और प्रेम को लेकर अपने पिता की अनदेखी की। दोस्तों राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती अपने पति शिव की अनुपस्थिति से दुखी होकर अपने पिता के घर चली गईं। राजा दक्ष ने उनका अपमान किया और अंततः सती ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। शिव को जब सती की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले गए। सती को पुनः जीवित करने की कोशिश में शिव ने अपने वीरता और शक्ति का परिचय दिया, जिससे ब्रह्मा और विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। अंततः सती को पार्वती के रूप में पुनर्जन्म मिला और शिव के साथ उनका पुनर्मिलन हुआ। दोस्तों अमृत मंथन की कथा भी प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें भगवान शिव की भूमिका को पूरी तरह से नहीं समझा जाता। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक रत्न प्रकट हुए और अंत में अमृत भी प्राप्त हुआ। दोस्तों अमृत के लिए देवता और असुरों में संघर्ष शुरू हो गया। भगवान शिव ने असुरों को शांत करने के लिए अपने गले में अमृत का एक बड़ा हिस्सा जमा किया, जिससे सभी देवताओं को अमृत मिल सके और असुरों को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों इस घटना के दौरान भगवान शिव ने भी विष का पान किया जो उनके गले में रह गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। दोस्तों यह विष शिव के लिए एक बलिदान का प्रतीक था, जिसमें उन्होंने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का उपयोग किया। दोस्तों रावण राक्षसों का राजा भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। शिव ने उसे दर्शन दिए और रावण ने उन्हें खुश करने के लिए अपनी 10 सिरों को काटकर अर्पित किया। भगवान शिव ने रावण की भक्ति और बलिदान को देखकर उसकी परीक्षा ली और उसे अमरत्व की दुआ दी। दोस्तों लंका के राजा रावण के लिए शिव की भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने भगवान शिव को अपनी लंका में पूजा और सम्मानित किया। रावण ने शिव के लिए एक अद्भुत शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। हालांकि रावण की भक्ति भी उसकी अहंकारिता और दुष्टता को नहीं हटा सकी और अंततः उसे राम द्वारा पराजित किया गया। लेकिन शिव की भक्ति और रावण की समर्पण की कहानी एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो दर्शाता है कि भगवान शिव की भक्ति हर व्यक्ति की आत्मा की गहराइयों को छू सकती है, भले ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। दोस्तों मयाराज जो एक महान वास्तुकार और निर्माण विशेषज्ञ थे, उनके भगवान शिव के साथ एक दिलचस्प कहानी है। एक बार मयाराज ने एक स्वप्न में भगवान शिव से दर्शन किए और उन्हें अपने एक बड़े भवन की योजना बताई। शिव ने मयाराज को अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके अद्भुत निर्माण करने की प्रेरणा दी। दोस्तों मयाराज ने शिव की सलाह को मानते हुए एक बहुत ही भव्य और अद्वितीय भवन का निर्माण किया।
इस भवन के निर्माण के दौरान शिव ने कई बार अपने अद्भुत आशीर्वाद से मयाराज को प्रोत्साहित किया और उसकी योजना को सफल बनाया। इस भवन के निर्माण के बाद मयाराज ने शिव की पूजा की और उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की। दोस्तों, यह कहानी दर्शाती है कि भगवान शिव न केवल साधारण भक्तों को बल्कि विशिष्ट व्यक्तियों को भी अपनी शक्ति और ज्ञान से प्रेरित करते हैं। यह भी बताती है कि भगवान शिव का आशीर्वाद और प्रेरणा हर क्षेत्र में सफलता और सिद्धि ला सकती है। दोस्तों, मार्कंडेय एक महान ऋषि थे जिन्होंने भगवान शिव की आराधना की। एक दिन जब मार्कंडेय ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने की कोशिश की, तब उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मार्कंडेय ने अपने तपस्या से शिव को इतना प्रभावित किया कि शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी समर्पण और भक्ति को देखकर आशीर्वाद दिया। दोस्तों, मार्कंडेय की कहानी को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने शिव की भक्ति को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी तपस्या को जारी रखा। शिव ने मार्कंडेय को अमरता का आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति की अद्वितीयता को मान्यता दी। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से भगवान शिव की भक्ति और तपस्या की शक्ति को उजागर किया गया है और यह सिखाया गया है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान भोले बाबा की अनसुनी कहानियां उनके महानत्व, भक्ति और शक्ति का एक अद्वितीय परिचायक हैं। ये कहानियां न केवल उनकी दिव्यता को प्रकट करती हैं, बल्कि उनकी मानवता, समर्पण और बलिदान की गहराई को भी दर्शाती हैं। भगवान शिव की भक्ति का संदेश हर व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, जो सच्चे प्रेम, समर्पण और तपस्या के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। दोस्तों, अगर आप सावन व्रत कर रहे हैं तो हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। आपका हर मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स बॉक्स पर अपना राय जरूर दें।